वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पे फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहाँ है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप जरा छोटे सा एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने। देखें, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुने, हकीकत को गौर से सुने। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा। ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, पर मैं वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जाए जाए नहीं। और मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना। हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी, अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, व मैयतना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, पैन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही। पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, व शाहिदना जो मौजूद हैं, व गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, व सगीरना व छोटे हैं, व कबीरना व बड़े हैं, व ज़करना व मुज़क्कर हैं, व उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अरसा पहले एक साहब हैं जो कुछ तावीज़ वगैरह पीर
کچھ تھوڑا اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا، میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا، میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں۔ چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ۔ نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کریم ہے۔ کہ پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا، تو چھپاتا ہے، میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں۔ جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا، کر بھلا، ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، بھلا کر، بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ